प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। हम लोग आगे चलेंगे क्योंकि देखिए मेरे छोटे भाई ने पास्टर संदीप चौहान ने मुझे बताया कि आप जल्दी जल्दी ये टीचिंग्स डाल रहे हैं तो लोगों को आ, समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने कल टीचिंग ना देके मैं एक दिन और रुका। लेकिन ये मुझे जो सब्जेक्ट है फाउंडेशनल टीचिंग का बहुत जल्दी मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। आप लोग देखिए, वैसे भी मैं एक हफ्ते बाद भी टीचिंग दूँ, उसके बावजूद भी आपको ये जब तक कम से कम 5 या 6 बार बहुत ध्यान से नहीं सुनेंगे, आपके समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आपकी फाउंडेशन ही पक्की नहीं, मैंने बहुत पहले ये सिखाया था, आज से करीब 10 साल पहले। तो मैंने परमेश्वर से बहुत पूछा कि क्या बात है, मुझे स्टिल बिलीवर्स के जीवन में ब्लेसिंग्स नहीं दिख रही हैं, स्टिल कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं दिख रही है। तब परमेश्वर ने मुझे अभी इन दिनों में बताया, कुछ महीनों पहले, कि देयर फाउंडेशन इज स्टिल नीड्स टू बी बिल्ड अप। उसको और मजबूत करने की बहुत जरूरत है। और उसके बाद मैंने कुछ सवालात पूछे आप लोगों से और आप लोगों ने जवाब नहीं दिए, तो मैं समझ गया कि आप लोगों की फाउंडेशन बहुत कमजोर है। देखिए वचन ये कहता है 5वें अध्याय इब्रानियों की पत्री के 5वें अध्याय के 12वें पद से, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 12, 13, 14, उसमें लिखा है कि तुम अब तक दूध पीते बच्चे हो। समय के लिहाज से तो तुम्हें ये इब्रानियों को ही नहीं, आज के लोगों पर भी ये बिल्कुल सही बैठता है। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है तो आप टेढ़े, जैसे मैंने आपको दिखाया था, हर तरीके से आप झुक जाएंगे बिल्कुल, और मजबूती ना पकड़ने की वजह से आप गिर जाएंगे, जैसे कि बिल्डिंग गिर जाती है। तो ध्यान दीजिए, एक एक पहला रिपेंटेंस, मरे हुए कामों का ऐसे मन फिराना, एक बहुत शानदार शब्द है हिंदी में। इंग्लिश में रिपेंटेंस है, लेकिन हिंदी में बहुत शानदार शब्द है। अगर ग्रीक से आप उसकी तुलना करें, मैंने सारे ग्रीक वर्ड्स आपको दे दिए हैं। उसके बाद परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना। Our faith needs to be sit upon God, only God, nothing with God. वो फिर एक अहम हिस्सा है। फिर 3 बपतिस्मों के विषय में, क्योंकि मैंने आपको क्लियर किया, एक जगह लिखा है एक ही प्रभु एक ही बपतिस्मा। तो एग्जैक्टली वो एक बपतिस्मा क्या है? पहला बपतिस्मा है जो पवित्र आत्मा देती है, जिसमें सारा काम पवित्र आत्मा करता है, वो पहला बपतिस्मा। दूसरा, जो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देता है। और तीसरा, जिसमें बिलीवर इनरोल होता है, जिसे हम बिलीवर्स बैप्टिज्म कहते हैं। तो देखिए, इसका एक बहुत ही मजबूत रोल डेफिनेटली है हमारे जीवन में, हर एक विश्वासी के जीवन में, हर एक के जीवन में। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। उसके बाद चौथा है हाथों का। अब देखिए, हाथ रखने के विषय में हमारे देश के लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि परंपरा चली आ रही है शताब्दियों से। बड़े बुजुर्ग हाथ रख के आशीर्वाद देते हैं, बिना समझे कि जब वो हाथ रखते हैं तो होता क्या है। आज हम इस विषय में सीखेंगे। और ये फाउंडेशन आप बार बार सुन के, जब मौका मिले आप सुनिए, और स्ट्रॉन्ग करते जाइए। तब आपके आगे की सारी जो अध्ययन है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके जीवन के लिए लाभदायक होगा। मैंने आपको बताया, दीज 6 थिंग्स आर द ABCD, द बिगिनिंग। और इसके लिए लिखा है कि अब इन क्या कहते हैं, नींव संबंधी बातों को छोड़कर आगे बढ़। परमेश्वर, हमेशा से परमेश्वर की इच्छा है कि हम आगे बढ़ें। तो हालांकि मेरे को थोड़ा सा बहुत अफसोस है कि आप लोगों ने इस पहले अध्ययन पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोग लेट भी आए, तो मुझे बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है कि मैं आपको इसको सिखा रहा हूं। लेकिन हम इसमें बहुत ही मजबूती हासिल करें, ये मेरी दुआ है।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे इस पवित्र वचन के लिए। और प्रभु, मैं एक कोशिश कर रहा हूं सीख के इन्हें सिखाने की, मगर इन सुनने वालों पर तू बेहद आशीष देना। जो कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा टीचर के जबान और मुंह से निकल रहा है, I yield myself completely to the Holy Spirit so that not me but Holy Spirit speak through me। और तभी प्रभु इन सुनने वालों को समझ में आएगा। सब कुछ तेरे हवाले करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन एंड आमीन। वेल, आप लोगों को मैं बता दूं, इब्रानियों की पत्री के 6 अध्याय के पहले पद में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैंने आपको बताया भी था, ग्रीक शब्द से मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि ग्रीक को समझे बिना ग्रीक हमारी मदद करता है उसका इंपैक्ट डालने में। तो उसके मदद से हम सीख सकते हैं कि ये फंडामेंटल स्टडी है। और देखिए यहां पर 6 के 1 में लिखा है लीविंग, इंग्लिश में लिखा है छोड़कर, आगे परफेक्शन की ओर बढ़े, यानी कि पहली ग्रेड के बाद 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो अगर हम इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से सीख लेंगे और अपने जहन में बैठा लेंगे, तब ही हम वचन का पूरा इंपैक्ट हासिल कर पाएंगे। इसलिए मैं इस इब्रानियों की पत्री में देखते हुए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। चौथे पॉइंट पे हम आते हैं और वो चौथा पॉइंट है हाथों का हाथ रखना। मैं आपको ये याद दिलाते हुए आगे चलना चाहता हूं कि मरकुस में ये साफ लिखा हुआ है कि विश्वासी बीमारों के सर पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। देखिए, जो परफेक्शन वर्ड यहां पे इंग्लिश में इस्तेमाल किया गया वो परमेश्वर की तरफ से हमें यह सिखाया जा रहा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम परफेक्टली उसके वचन में स्टैंड करें। हमारी स्टैंडिंग होनी चाहिए, हमारा स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग होनी चाहिए इन 6 बातों। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको बहुत जबरदस्त समस्या हो जाए। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस आधार संबंधी डॉक्ट्रिन या डॉक्ट्रिनल 6 बातों। आज हम चौथे के विषय में देखेंगे, बपतिस्मों के विषय में समझने के बाद। और मैं फिर से बहुत आराम से, मैं इसीलिए 2 पार्ट्स में, एक पार्ट की टीचिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। आज भी मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं टीच करूंगा ताकि आप लोगों के ध्यान में बहुत अच्छी तरह से यह बात बैठ जाए और वो आपको इतना अच्छे से याद हो जाए कि आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो आज हम देखेंगे लेइंग ऑन ऑफ हैंड्स।
उसके बाद इटर्नल जजमेंट की बात आएगी, वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम इस विषय पर आगे चलते हैं, जहां परमेश्वर का वचन बता रहा है। वाई लेइंग ऑफ द हैंड्स आर सो इंपॉर्टेंट। ये हाथ रखने का जो की शिक्षा है क्यों अनिवार्य है। बहुत से खादिमों से मैं मिला और उन्होंने बताया कि वो ऐसे माहौल में पल के बड़े हुए जहां पर उन्होंने लेइंग ऑन अ हैंड्स ना देखा ना सीखा। हम इसको ओल्ड टेस्टमेंट से देखने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस, मिनिस्ट्री ऑफ जीसस, मिनिस्ट्री ऑफ apostles in New Testament, which is for our learning and for us, जो हमारे लिए लिखी गई है। परमेश्वर ने, मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा, मेरे पॉइंट्स जो लिखे हुए, गॉड हैज डिजाइन्ड ह्यूमन हैंड्स टू बी अ इंस्ट्रूमेंट सो दैट ही कुड यूज देम। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने हमारे हाथों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया है, एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसके द्वारा वो अपना अधिकार आपको दे और फिर आपके हाथों के द्वारा दूसरे के जीवन में अपनी अनोइंटिंग को पास ऑन करे। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट। हिंदी में आप इसे एक ऐसा माध्य, एक यंत्र समझ सकते हैं। आप लोगों के हाथ हैं, आप दोनों हाथ ऐसे करके देखिए, अपने दोनों हाथ, और बोलिए, पिता परमेश्वर धन्यवाद, इन हाथों से मैंने बहुत बुरे बुरे काम किए, बहुत गंदे और घिनौना मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन तूने अपने पुत्र के लहू से इन्हें धो के पाक साफ करके हमें इस योग्य बनाया कि हम, या तू परमेश्वर इस इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा दूसरों तक अपना, हमें ये अधिकार देता है। दैट इज कॉल्ड authority, God given authority to us so that he could transfer his anointing through your instruments which he gave you to the other who is ready to receive. Believers, आप लोगों को आज ध्यान से ये रियलाइज करना है कि इन हाथों को परमेश्वर ने किस लिए आपको दिए हैं। मैंने काफी कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन देखिए, मैं आपको बाइबल से बताता हूं। बाइबल में लिखा है, और परमेश्वर के सामर्थी हाथ, क्या कहते हैं, एलीशा के ऊपर थे, और वो कारण था कि परमेश्वर के स्वयं हाथ एलिहा के ऊपर थे। तो उसने राजाओं के साथ किस किस्म से अपने उस दिए हुए अधिकार और हाथों के उस सामर्थ्य को किस तरीके से उसने इस्तेमाल किया, उसके बाद एलीशा ने इस्तेमाल किया। वचन को अगर आप पढ़ेंगे,
जब परमेश्वर का हाथ किसी के ऊपर भी आता है तो एक जबरदस्त अधिकार और अनॉइंटिंग उस मनुष्य के ऊपर आ जाती है। जैसा मैं आपको उदाहरण देता हूं, हम कहते हैं ना, द हैंड ऑफ गॉड इज रियली अपॉन अवर चर्च। दैट मीन्स वो सर्विस बहुत ही एक्सीलेंट अनॉइंटेड सर्विस हुई है और कुछ जबरदस्त चमत्कार हुए हैं, बहुत जबरदस्त काम हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले हाथों का रखना बताता हूं। उत्पत्ति की किताब के 27वें अध्याय में किस तरह से इसहाक ने अपने हाथों का प्रयोग किया। 27वां अध्याय पूरा पढ़िएगा, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा। किस तरह से उसने अपने हाथ रखे, जो कि एसाव पे रखना चाहता था लेकिन याकूब पे, और उस वहां देखेंगे कि उसकी ब्लेसिंग जो है पास ऑन हो गई याकूब में। उसे ये पता था कि हिज स्टैंड इज हिज हैंड्स आर द व्हीकल एक ऐसा यातायात का एक ऐसी मोटर है जिसके द्वारा वो ब्लेसिंग चल के जाएगी और दूसरे के अंदर चली जाएगी। उसके बाद याकूब ने अपने दो पोतों को, एप्रम और मनश्शे को, किस तरीके से उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए उनके हाथों को, अपने हाथों को उनके ऊपर रखा। उत्पत्ति के 48वें अध्याय 48 चैप्टर में आप पढ़िएगा, उसके हाथों से उसके दोनों पोतों में वो अनॉइंटिंग चलेगी। उसके बाद आगे चलेंगे तो आप मूसा के विषय में पढ़ेंगे और ये आप पढ़ेंगे, मैं उसको पढ़ाना नहीं चाहता। आप देखेंगे कि किस तरह मूसा ने अपने हाथ हारून और उसके बेटों के ऊपर रखे और उसकी अनॉइंटिंग, उसमें से होती हुई अनॉइंटिंग और अधिकार महायाजक पद पर किस तरीके से उन पर चला गया। ध्यान दीजिए, हाथ, परमेश्वर का हाथ जो मूसा पे था, मूसा के हाथ जिस पे रखे गए वो पास ऑन हुई ब्लेसिंग। It through hands it was passing anointing. अब देखिए मूसा ने किस तरीके से, मैं इस पद को सोच रहा हूं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से मूसा के हाथों से, मूसक किस तरह मूसा ने यहोशुआ को हाथ रखकर, देखिए गिनती की पुस्तक के 27वें अध्याय के 18वें पद में लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने मूसा से यह कहा कि यहोशुआ के ऊपर, जो कि यहोशुआ द सन ऑफ नन, उसके ऊपर हाथ रख और ताकि उसके ऊपर अधिकार आ जाए। व्यवस्था विवरण नोट कर लीजिए, यह आपको बाद में पढ़ने पड़ेंगे। व्यवस्था विवरण का 34वां अध्याय का 9वां पद पढ़िए। यहोशुआ ने किस तरीके से विजडम अनॉइंटिंग मूसा के हाथ रखने के द्वारा हासिल करी। अब हम प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं। 4 का 40 वो मैं पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। लूका का 4था अध्याय
और उसका 1 मिनट, लूका 4, लूका का 4था अध्याय आप मेरे साथ मेहरबानी से निकालें और हम उसमें 1 मिनट, मैं जरा उसको निकाल लेता हूं आपके लिए और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जीसस क्राइस्ट के विषय में यहां पर मेंशन है और 1 मिनट मैं निकाल रहा हूं उसे जल्द से जल्द। 4थे अध्याय में मैं आ गया हूं और आप लोग भी कोशिश कीजिए। मैं आई एम सॉरी, एकदम जल्दी से मैं आपके लिए उसे पढ़ना चाह रहा हूं। पर्टिकुलर एक पद है जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त चीज उससे आप सीखेंगे। और वो पाया जाता है लूका 4:40वां पद, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 40वां, ये देखिए यहां मेंशन किया गया है कि सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां जिनके यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके, प्रोनाउन पर ध्यान दीजिए, उसके यानी कि यीशु मसीह के पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। एंड ही लेड हिज हैंड्स टू एवरी मैन ऑफ देम एंड हील्ड देम। क्या आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर? एक एक बंदे पर, आपने देखा मैं किस तरह चर्च में एक एक बिलीवर पर हाथ रखता हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या हो रहा था? गॉड वॉज यूजिंग जीसस हैंड एज ए व्हीकल टू ब्लेस all the sick people, to heal all the sick people. कोई भी किसी के परिवार में जो भी बीमार था, सारा गांव वहां पर आ गया जहां यीशु मसीह था और उसने सबके ऊपर हाथ रखे और वे चंगाई हासिल। यीशु मसीह भी यह समझ गया था कि जब तक मैं हाथ नहीं रखूंगा, दे विल नॉट रिसीव द पावर ऑफ गॉड एंड अनॉइंटिंग, बिकॉज इट इज थ्रू माई हैंड्स गॉड विल रिसीव द हीलिंग। देखा आपने कितना जरूरी मामला है हाथ रखने का। मरकुस के 6 के 5वें अध्याय में, जहां पर आप 5वें पद में देखेंगे कि वहां पर वो ज्यादा चमत्कार के काम नहीं कर सका। उसने फिर भी वहां पर कुछ लोगों पर हाथ रखे, आप पढ़ेंगे वहां, और लोग ठीक। ज्यादा काम नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी जिन पे किया उसके हाथों के द्वारा उन लोगों ने हासिल करा। अब देखिए मैं आपको मत्ती 8 का 15 आप लिखते जाइए। आप बाद में पढ़िएगा, मैं आपके लिए अगर पढ़ूंगा तो टाइम वेस्ट होगा। मत्ती 8 के
15 में लिखा है कि यीशु मसीह ने अंधों पर हाथ रखे और वो ठीक हो गए। मत्ती 17 के 7 में लिखा है यीशु मसीह ने अपने चेलों के ऊपर हाथ रखे और उनको रुखसत किया। और मत्ती 20 का 34 में आप पढ़िएगा कि किस तरीके से बीमारों को फिर वहां पर अचंगा किया। मरकुस 1 के 40 में देखिएगा आप। उसके बाद मरकुस 8 के 22 में देखेंगे एक अंधे के ऊपर हाथ रखा, 8 का 22, और वहां ठीक हुआ। लूक और यूहन्ना के अंदर भी बेहद ऐसे चीजें भरी पड़ी हैं। अगर मैं सारे वर्सेस जो यहां मेरे पास नोट्स में लिखे हुए हैं, अगर मैं आपको सारे वर्सेस देने लग तो वो टू मच हो जाएंगे। मैं आप व्हाट्सएप पे आपको ट्रांसफर करूंगा। आप इतना समझ लीजिए कि ये एक ट्रांसमिशन है। एक आपके जो हाथ मुबारक और पवित्र हाथ जब परमेश्वर से आप मिला लेते हैं, विश्वासी बन जाते हैं, तो ये हाथ एक ऐसी व्हीकल बन जाता है, एक ऐसी गाड़ी बन जाता है जिसके थ्रू जो कि गाड़ी परमेश्वर की अधिकार और क्या कहते हैं, योग्यता और अनॉइंटिंग और ब्लेसिंग को लेकर आपके द्वारा दूसरों तक पहुंचती है। और आप जब हाथ रखेंगे तो आपके दिमाग में ये पता होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं या मैं क्या कर रही हूं। हमारे बुजुर्ग लोग सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए जब हम पैर छूते हैं अपने देश में तो वो हाथ रखते हैं, मगर फिर भी उन्हें ये पता नहीं होता, वो केवल आशीर्वाद ट्रांसफर करते हैं, नॉट द अनॉइंटिंग। बट जो विश्वासी लोग प्रभु के जगत की उत्पत्ति से पहले जिन्हें चुना है, अगर आप विश्वासी हैं तो इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय के 4 पद के अनुसार आप जगत की उत्पत्ति से पहले आपको इसलिए चुना ताकि आपके हाथों के द्वारा, आपके हाथों को एक ऐसी व्हीकल पर परमेश्वर बना दे, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दे जिसके द्वारा दुनिया के सारे अविश्वासी लोगों को वो आशीष दे सके और अपनी आशीषें उन तक पहुंचा सके। किसी भी खादिम ने हिंदुस्तान में मुझे ये चीज नहीं सिखाई। मैंने इतने चर्चेस अटेंड किए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिल्ली में, राजस्थान में, इवन बनारस में। और जब भी मैंने वचन का प्रचार किया, वहां के खादिमों ने मुझे स्पेशल थैंक्स किया, ये बोल के कि थैंक यू पास्टर, हमने आज रियलाइज किया और सीखा। थैंक गॉड, एटलीस्ट ऑनेस्टली दिखाई। देखिए, आपके सामने जब कोई बीमार आता है, कोई गमज़दा श्रापित व्यक्ति आता है, तो एक विश्वासी का रिलेशन पिता के साथ इतना तगड़ा होना चाहिए कि पिता आपके हाथों के द्वारा उनके श्रापों को ट्रांसफॉर्म, या आपके हाथों के द्वारा वो ट्रांसफर हो जाए उनके अंदर आशीषें अब्राहम, इसहाक और याकूब की। हाथ रखते हुए आपको ये ध्यान होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए कि क्यों हाथ रखा जा रहा है। आज तक आपने मेरे द्वारा, जब मैंने आपके सर पर हाथ रखा तो आपको वो रियलाइजेशन नहीं था कि क्यों पास्टर सैन हाथ। अब लेकिन ईमानदारी से अगर आप बोले तो आपको ये रियलाइज होगा कि अब पास्टर सैन के हाथों के द्वारा परमेश्वर पिता
उनके अधिकार, जो अधिकार उनको दिया है, होंठों पर और हाथों पर अनॉइंटिंग डाली है, वो अब हमारे अंदर ट्रांसफर हो रही है। जो यीशु मसीह को भी पता था, इसलिए उसने गांव के एक एक व्यक्ति, अंधे, लंगड़े, लूलों पर हाथ रखा, क्योंकि उसे पता था कि मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की दिए हुए अधिकार का इस्तेमाल कर रहा हूं, और परमेश्वर मेरे हाथों को एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि उसकी सामर्थ और शक्ति और ब्लेसिंग और हीलिंग पावर उस परमेश्वर की मुझ में और मेरे हाथों से आप में जा रही है। और आपके हाथों के द्वारा अगर आप नॉलेज के साथ हाथ रखेंगे, देखिए बाइबल में मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा है हर किसी पर जल्दी से हाथ ना तो रखना ना रखवाना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीखने की। मगर आज आप इस चीज को रियलाइज करें कि ये बहुत ज्यादा पवित्र चीज है, और जो कि परमेश्वर ने विश्वासियों को दी है। देखिए, मैं आपके लिए जल्दी से मरकुस में आपको ले जाना चाहूंगा। मरकुस की पुस्तक का मेरे साथ आप 16वां अध्याय निकालिए, और मैं आपके लिए 17वें पद से मैं आपको आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल देंगे। कैसे? उस अनॉइंटिंग और उस दिए हुए अधिकार के द्वारा। विश्वासियों, अगर आप विश्वासी हो तो ये अधिकार परमेश्वर आपको दे रहा। आप रियलाइज करिए, आपके अंदर ये दृढ़ता निश्चय होने चाहिए कि आई हैव अथॉरिटी, गॉड गिवन अथॉरिटी इन मी, विच आई एम गोइंग टू ट्रांसफर इनटू अदर पर्सन, and which I am going to use against the dirty devil and demons, and I will command them with God-given authority. I will tell them, get out in the name of Jesus Christ. और उनमें वो आपको नहीं देखेंगी, उनमें मिस्टर सो एंड सो नहीं दिखाई देगा, पर आप में जो यीशु मसीह है, क्योंकि हम मसीह ही कहलाते हैं, आपके अंदर जो जीसस है वो दिखाई देगा, और थर थर कांपती हुई निकल जाएगी। 18वां पद, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यानी कि शैतान और शैतान की ताकतों पर अधिकार रखेंगे। अमेरिका में तो चर्च में लोग बाग सांप उठा उठा के वर्शिप करते हैं। माई पीपुल आर डिस्ट्रॉय बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा, हजारों की तादाद में लोग सांपों के साथ खेल रहे हैं, जबकि परमेश्वर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि शैतान को उठा के उसको फेंक देंगे, उस पर अधिकार रखेंगे। ओके, देखिए, वे नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि नाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। गलती से अगर इन्फेक्टेड लिक्विड या फूड अगर उन्होंने खा लिया तो उनको हानि नहीं होनी चाहिए। हम कहते हैं ना, हमारा बदहजमी हो गई, हमें शायद कल का खाना हमें हजम नहीं हुआ। मत बोलिए ऐसे, मत करिए गॉड की बेइज्जती, क्योंकि अगर आप विश्वासी हैं तो वो आपको और लेकिन अगर वो खाना आपको नुकसान कर गया तो या तो आपने जानबूझ के देखते हुए खा लिया। गलती आप में हो सकती है, परमेश्वर पे नहीं। कम ऑन बिलीवर्स, मरकुस का 16वां अध्याय एक आइडेंटिफिकेशन है आपके लिए। ये आईडी है जो शैतान के लिए है, जो आपके अंदर रहनी चाहिए। क्या? जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे। इट इज गोना बी अ आइडेंटिफिकेशन फॉर द बिलीवर्स। आज आप मेरी बात को सुनकर, मैंने तो सालों ये चीज करी है, एज ए पास्टर नहीं, एज ए बिलीवर।
ये पास्टर्स को अधिकार नहीं दे रहा परमेश्वर, ये बिलीवर्स को दे रहा है। कौन से बिलीवर्स को? बिलीविंग बिलीवर, जो दिन और रात परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसके वचन के साथ कनेक्टेड रहते हैं। दुनिया में रहने के बाद, दुनियादारी के काम करते हुए भी वो हर पल हर घड़ी, बहुत से लोग कहते हैं ओ बेस्ट ऑफ लक, ओ माय, मेरे लक ने मुझे बचा लिया। बकवास। हम विश्वासियों कहना चाहिए ओ थैंक यू जीसस, दिस इज योर ग्रेस कि आज एक्सीडेंट होते होते बच गया। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, इट इज नॉट लक बट इट इज योर ब्लेसिंग विच सेव्ड मी फ्रॉम दिस एक्सीडेंट और विद दिस सिकनेस। अगर आप विश्वासी हैं, मैं बार बार आपको बोलूंगा, तो आपके लिए लिखा है कि वे दुष्ट आत्माओं को निकाल देंगे। दुष्ट आत्मा तभी आप से थर थर कांपेगी जब वो आपके अंदर मसीह को देखेगी, और मसीह आपके अंदर तब रहेगा जब आप उसे रखेंगे पाकीज़गी के साथ, पवित्रताई के साथ। मैं वर्षों तक विश्वासी था, लेकिन मसीह यीशु मुझ में नहीं था। दो तरफा रिलेशन, यू इन क्राइस्ट, क्राइस्ट इन यू। आमीन। कई बार आप ऐसा सोचते हैं कि यू आर इन क्राइस्ट, पर आप ये नहीं देखते कि इज क्राइस्ट इन मी। मैं मसीह में और मसीह मुझ में, दो तरफा रिलेशन। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग, शैतान को हुक्म देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कांप के घबरा जाएगा कि यार हियर कम्स अ मैन ऑफ गॉड, अ बिलीवर, अ बिलीविंग बिलीवर हु इज कनेक्टेड वेरी मच विद गॉड। अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप समझ लीजिए कि आप आधे बिलीवर हैं, आधे दुनियादारी के वाले लोग हैं। यू आर 50% इन द वर्ड एंड 50% इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड हैज एनिमिटी फ्रॉम द वर्ड। संसार की शत्रुता है वचन के साथ। 50-50, एक बिस्किट आता है 50-50, मत बनिए। ये आपकी पहचान है कि शैतान आपको देखेगा घबराने लग जाए, बिकॉज क्राइस्ट इन यू। दूसरा 17वां पद कहता है, 18वां पद कहता है नई नई भाषा बोलेंगे। ये दूसरा उनका चिन्ह होगा। सांपों को उठा लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया ना, अमेरिका में मैं एक चर्च में गया, मेरे पास्टर मुझे ले गए, कहने लगा आज मैं तुझे एक तमाशा दिखाता हूं, टोकरी ले लेके लो। मैंने कहा टोकरी लेके क्यों आ रहे हैं ये लोग? उन्होंने कहा ये अलग अलग किस्म के सांप लेके चर्च में जा रहे हैं। ये लिटरली सांप, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच। इसमें ये वाक्य अलंकार, सांपों को उठा लेंगे मतलब शैतान पर अधिकार, शैतान के अधिकार को उठा के फेंक देंगे। चौथा देखिए, नाशक वस्तुएं भी पी जाएं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर हम ये कहते हैं कि यार मैंने कल का गलत खाना खा लिया, तो आप तो सीरियसली सोचना चाहिए यार क्या मैं प्रभु में हूं? क्योंकि परमेश्वर ने तो मुझे एक ये अधिकार भी दिया है कि अगर मैं गलती से नाशक वस्तु भी खा गया या पी गया तो मेरी कोई हानि ना होगी। दैट इज गॉड। अटल है, उसका वचन अटल है, टल नहीं सकता। शताब्दियां टल गई, बट वचन कभी नहीं टल सकता। हाँ और आमीन के साथ। उसके बाद देखिए लिखा है उनकी और उसके बाद आखिरी चीज ध्यान दीजिए, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, दोनों हाथ रखेंगे। और वे, मैं आगे प्रोनाउंस और नाउंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। बिलीवर्स हाथ रखेंगे और वे यानी कि बीमार चंगे हो जाएंगे। अपने हाथ आगे करिए, मेरे सामने करिए अपने हाथ और कहिए हे प्रभु मैं धन्यवादित हूं, इन हाथों में तूने जो जलवा दिया है, जो अनॉइंटिंग दी है, जो चंगाई देने की जो सामर्थ्य दी है, मैंने उसे रियलाइज किया नहीं आज। और इसी वक्त में इन पांचों बातों को अपने जहन में बैठा के
ये विश्वास करूंगा, करूंगी। और घर से शुरू करिए। आपका बच्चा अगर बीमार है, उसके सर पर हाथ रखिए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये परमेश्वर का दिया हुआ गुण है मेरे अंदर, ये वचन में लिखा है, लिख कर दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैं अपना ये होटल, मैं अपना ये घर तुम्हारे नाम कर रहा हूं, तो आप कहोगे कि भैया लिख के दे दो। परमेश्वर ने तो लिख के दिया है ये पूरी पांचों बातें विश्वासियों को, कि वो अपने हाथ, क्योंकि परमेश्वर को पता था these hands are the vehicles of God, through them God brings complete heaven and heavenly blessing and heavenly anointing and heavenly authority into this world through your hands. मैं आज यही रुकूंगा। ये फेसबुक पे टीचिंग है, आप इसको दोबारा से सुनिएगा, रियलाइज करिएगा, अपने हाथ ऐसे करिए, विश्वास के साथ एक खुदा का खादिम आपके हाथों पर आशीष डाल रहा है, नॉलेज के साथ, अधिकार के साथ। अब किसी भी बीमार पर आप हाथ रखेंगे, और अगर आप ट्रू बिलीवर हैं, जीसस से कनेक्टेड हैं, तो वो आपके अंदर से सामर्थ्य निकालेगा, और आपके हाथों से होती हुई वो सामर्थ्य उस अविश्वासी में या बीमार में चली जाएगी। आइए मैं आपके हाथों के लिए दुआ करूं। हे पिता, ये जो सुन रहे हैं अभी और बाद में, धन्यवाद, इन्हें रियलाइज हो रहा है प्रभु कि तूने ये हाथ किस लिए दिए हैं, भले काम के लिए। और सबसे भला काम है जो प्रभु तूने खुद किया। हमने अभी देखा, कुछ वर्सेस में हमने देखा, पदों में हमने देखा कि तूने हाथ रखे और बीमार चंगे हो गए। मैं इनके हाथों को अनॉइंट करता हूं, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि कल भी ये टीचिंग जारी रहेगी और मैं कंप्लीट करूंगा, यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज आपने सीखा है, इन हाथों में परमेश्वर ने किस तरीके से इन हाथों का इस्तेमाल करना आपको बताया। कल हम फिर यहां से आगे चलेंगे। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस एंड पावरफुल अपकमिंग